मुद्दा क्या है ये तो मोटा मोटी हम सब समझ चुके हैं, लेकिन मसला ये है मेहताब जी कि विपक्ष क्यों चुप है। जंतर मंतर का छात्र छात्र लग रहा था, झारखंड का छात्र छात्र नहीं लग रहा है। क्या होता है कि योर स्टैंड ऑन एनी इशू डिपेंड्स अपॉन वेयर यू सिट। तो जैसे कांग्रेस मान लेते हैं विपक्ष में है, तो जो भी आंदोलन जैसे जंतर मंतर का आंदोलन या किसी भी छात्र आंदोलन जो भाजपा के किसी राज्य सरकार के खिलाफ हो रहा होगा, उसमें कांग्रेस उसका समर्थन करेगी क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में। लेकिन कांग्रेस यहाँ पक्ष में है, झारखंड में वो पार्ट है अलायंस का, सरकार में उसके मंत्री हैं। अब जब उनके खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ ये काम होगा, क्योंकि वो कहाँ बैठा है, वो सत्ता में बैठा है, तो वो उसका स्टैंड रहेगा कि भाई इसको इग्नोर करो या इसके ऊपर कोई कार्यवाही मत करो। एक और बात है कि जब हम लोग 17-18 में कैंपेन कर रहे थे मध्य प्रदेश में, तो एक नारा हमने चलाया था, सरकार सरकार में फ़र्क होता है। लेकिन इतने सालों पॉलिटिशियंस और सरकारों के साथ काम करने के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा कोई फ़र्क नहीं होता। छात्र का आंदोलन किसी भी राज्य में होगा, ट्रीटमेंट सिमिलर होगा। यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, सिमिलर है। बातचीत हुई जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद, बट उसमें भी लगभग 25 या 30 दिन लगे, छात्र बैठे हुए थे। तो लार्जली यही रहता है, जो इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करने की किसी में या तो एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है और इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन नहीं है, एबिलिटी तो है सरकार के अंदर, एबिलिटी कैपेबिलिटी भी नहीं है। देखिए क्या होगा कि अगर ये बातचीत हो भी जाएगी, ठीक है, क्योंकि जैसा कह रहे हैं सर 23 में तो कानून भी बना है, अब वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। जो सिस्टम बैठ गया है पूरे भारत में, किसी भी चीज को ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्लेक्स करती है, ठीक है, और करप्शन इतना है हर जगह पर कि ये बातचीत होने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल के आएगा। 2024 में भी एनईईटी पेपर लीक हुआ, एनटीए बैठा, 2026 में भी फिर लीक हुआ, ठीक है। तो परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं। और मैं तो कहता हूं भाई, हाथ जोड़ के कहता हूं, बिहार, झारखंड या हिंदी भाषी जो क्षेत्र है जहां पर युवा सरकारी जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, भाई सिर्फ वही ऑप्शन मत रखिए लाइफ में, क्योंकि आपकी उम्र निकल जाती है, जैसा अजीत जी भी कह रहे हैं, और आप उस चक्कर में ऐसा फंस जाते हैं कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए आपकी उम्र ऐसी हो जाती है कि आप एलिजिबल ही नहीं रह जाते। आपकी बात सुनकर बहुत निराशा हो रही है। ये बात ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी, लेकिन क्या है कि अभी एक सम्मानजनक नौकरी जो होती है, जो भारत में तो प्राइवेट सेक्टर उस तरह से नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी नहीं है उतना, एक सम्मानजनक नौकरी ही गरीबी से निकाल करके लोगों को सम्मानजनक जीवन देने का सबसे बढ़िया साधन है, सबसे बेहतर साधन है। इसलिए लोग इतनी मेहनत करते हैं।